हरियाणा के जिंद में चाबरी गांव के सरपंच रोहताश के सर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिर में गोली लगने की वजह से सरपंच की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पहले उन्हें रास्ते में घेरा, उनके साथ धक्का मुक्की की, इसके बाद उन्हीं की लाइसेंसी पिस्तौल छीनकर गोली मार दी। वारदात की सूचना मिलने के बाद सिविल लाइन थाने की पुलिस वहां पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। इसके बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। सरपंच की हत्या के बाद गांव के लोगों में गुस्सा है। ग्रामीणों का कहना है कि रोहताश व्यवहार कुशल व्यक्ति थे, उनका गांव में अच्छा व्यवहार था। रोहताश का कभी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। बता दें कि सरपंच के घर में उनकी पत्नी के अलावा एक बेटा और एक बेटी है। रोहताश मूल रूप से सोनीपत के शामड़ी गांव के रहने वाले थे, लेकिन 30 साल से वे चाबरी गांव में रह रहे थे और यहीं डॉक्टरी की प्रैक्टिस करते थे। इसके अलावा गांव में सरपंची के साथ साथ लोगों को दवाई वगैरह भी वो दिया करते थे। पूरे मामले में डीएसपी संजय कुमार का कहना है कि रात को 12:30 बजे के करीब उन्हें सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को जिंद के सिविल अस्पताल पहुंचाया। सरपंच रोहताश के माथे पर गोली लगी। मृतक के बेटे की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस लेन देन और रंजिश के एंगल से जांच कर रही है। कंट्रोल से पुलिस को सूचना मिली थी कि भाई गुवाना फ्लाई और पार करके करीब 2 किलोमीटर चल के एक रजबाया आता, उसके रजबाए के बिल्कुल 2 कदम नीचे, रोड से 2 कदम नीचे फायर हुआ है और वो जो है ना उसके सिर में किसी आदमी को गोली लगी। जब पुलिस वहाँ मौके पे पहुंची तो एक बार बोलिए, जब वहाँ हमारी फोर्स मौके पे पहुंची तो हमारे को पता चला भी जो मृतक है वो चाबरी गांव के सरपंच है रोहतास, और उनके ऊपर किसी ने फायर किया है। और इसमें हमने 3-4 सस्पेक्टेड लड़के उठा भी रखे हैं। जो भी इसमें निकल के सामने आएगा वो आप लोगों को बता भी दिया जाएगा और इसको जल्दी ट्रेस कर लिया जाएगा इस मर्डर को। और जैसे हमारे को इस घटना की सूचना मिली, डीएसपी सफीदो और हमारे जींद एसपी श्री कुलदीप सिंह जी मौके पर पहुँच गए थे और हमारी सीआईए टीम और क्राइम ऑफ टीम भी मौके पर पहुँच गई थी। और इस समय हम जो हमारी टीम में लगी हुई है, सीआईए की टीम भी लगी हुई है हमारी, और हम वहाँ जो जितने भी सीसीटीवी फुटेज है वो भी चेक कर रहे हैं और वहाँ हमारे डंप वगैरह उठवाए हैं और जो भी कॉल डिटेल्स वगैरह हम चेक कर रहे हैं और इसको जल्दी ही ट्रेस कर रहे हैं। सर मृतक ने डायल 112 पे भी फोन किया? हाँ, डायल 112 पे इन्होंने फ़ोन किया, हमारे को सूचना मिली इस बारे में। लेकिन उनकी बस इतनी बात हो उसकी भी मेरे को किसी ने घेर लिया। अराउंड क्या समय था सर जब सरपंच ने खुद फोन किया डायल 112? जी, अराउंड क्या समय था सर? ये करीब 12 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 बजे। तो गोली मारने से पहले लूट भी हुई है क्या सर? नहीं, ऐसी कोई बात सामने नहीं, लूट की ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई, सिर्फ मर्डर की। अभी तक हमारी नॉलेज में ये बात नहीं। अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। सर पिछले 1 महीने में 16 मर्डर जीत में होते हैं जी, तो इसको आप किस एंगल से? तो पुलिस तो लगी हुई है, हमारे पेट्रोलिंग लगातार हमारी पुलिस कर रही है और हमारे नाके लगातार पुलिस के चल रहे हैं और पुलिस के पूरे प्रयास है कि भी हमारे जींद के अंदर कोई भी क्राइम ना हो, किसी भी प्रकार का क्राइम ना हो। पुलिस की तरफ से भरपूर प्रयास इस चीज़ के हैं। लेकिन कहीं आप ये तो नहीं मानते कोई अपराधी बेवकूफ हो गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बेवकूफ़ वाली। देखो, जिसमें क्राइम जो हमारी जींद में जितने भी क्राइम अभी तक हुए हैं इनमें ज़्यादातर हमारा मानना ये है कि भी जो है इत्फाकिया क्राइम ज़्यादा है। इसमें क्या एंगल शुरुआती दौर में क्या सामने आया सर, क्यों की उन्होंने हत्या? नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात सामने हो, आगे इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा मैं। सर 2 चर्चाएं हैं इस एंगल में, एक शराब का एंगल है और एक क्या पुलिस के पास कोई सूचना है सर? तो सरपंच था जो गांव में ठेका, उसको लेकर भी कई बार शिकायत जो है। नहीं, ऐसी ठेके की बात अभी कोई सामने नहीं आई। इस मर्डर को हम ठेके से जोड़ के नहीं चल रहे। लेन देन का भी अभी ऐसे आगे इन्वेस्टिगेशन का सभी कोई अगर लेन देन का कोई मामला है तो अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो उसके ऊपर उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने से पहले सरपंच ने पुलिस हेल्पलाइन डायल 112 पर कॉल कर मदद मांगी थी और कहा था कि कुछ लोग उनके साथ हाथापाई कर रहे हैं, उन्होंने लाइसेंसी पिस्टल को छीन लिया है, बचा लो। हालांकि जब तक पुलिस वहां पहुंची तो सरपंच की हत्या की जा चुकी थी। बहरहाल पुलिस की जांच फिलहाल जारी है। ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस मामले में क्या कार्रवाई देखने को मिलेगी।